दुनिया में बहुत सी ऐसी रहस्यमय चीजें और घटनाएं हैं जो आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, जैसा कि ग्रेट फिनिक्स ऑफ गीजा किसने बनाया, जमीन पर अजीबोगरीब लाइंस किसने ड्रॉ की, समुद्र में एक ऐसी जगह जहां जाने के बाद चीजें गायब हो जाती हैं, और इतने बड़े बड़े पत्थरों को कैसे एक ही तरतीब में रखा गया। ऐसी ही कुछ मिस्ट्रीज को आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 7, द जोन ऑफ साइलेंस। ये जगह मैक्सिको में मौजूद है। इस जगह पर आते ही किसी भी किस्म की रेडियो डिवाइसेस काम नहीं करती। साइंस का कहना ये है कि यहाँ कुछ ऐसा है जिसकी वजह से किसी भी तरह की रेडियो फ्रीक्वेंसी काम नहीं करती। ये जगह तब ज्यादा फेमस हुई जब यहाँ पर क्लास से बहुत बड़ा मेट्रोइड गिरा। इसके बाद से ही लोग यहाँ कुछ अजीबोगरीब होने का दावा करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम नहीं करती। इस पर रिसर्च तब किया गया जब यहाँ से अमेरिका का एक टेस्ट रॉकेट गुजरा तो वो डिस्ट्रॉय हो गया। जब साइंटिस्ट इस रॉकेट की रिसर्च के लिए वहाँ पहुंचे तो वो ये देखकर काफी हैरान हो गए कि इनकी कंपास और जीपीएस बहुत तेजी से गोल घूम रहे थे। इस जगह का नाम द जोन ऑफ साइलेंस तब रखा गया जब यहाँ एक ऑयल कंपनी ऑयल के रिजर्व की तलाश में आई। कंपनी के लोगों ने इस 50 किलोमीटर पर फैले होल पर रिसर्च करना शुरू किया। वो ये देखकर हैरान हो गए कि इनके सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस काम करना बंद कर दिया है। एक भी रेडियो सिग्नल नहीं मिल रहा था। इस जगह से 25 किलोमीटर दूरी पर आबादी है, वहाँ तमाम फैसिलिटीज हैं, लेकिन द जोन ऑफ साइलेंस लोगों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ ना तो कोई होटल है और ना ही किसी का आना जाना। इसलिए दोस्तों यहाँ पर आकर दुनिया की हर चीज से नाता टूट जाता है। इसके बाद यहाँ पर बहुत से साइंटिस्ट रिसर्च करने गए लेकिन वजह अब तक सामने नहीं आई। नंबर 6, द बिमनी रोड। 1968 में स्कूबा डाइविंग की एक टीम ने समुद्र के अंदर एक रहस्यमय चीज ढूंढ निकाली जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। वो मिस्टीरियस चीज समुद्र के अंदर एक रोड था। आखिर समुद्र की इतनी गहराई में ये रोड कहाँ से आया? साइंटिस्ट ने इस रोड का नाम बिमनी रोड रखा। ये रोड डिफरेंट पीसेस से मिलकर बनाई हुई थी, जिसमें ज्यादातर पीस 10 फुट से 13 फुट लंबे और 10 से 7 फुट चौड़े थे। हैरत की बात तो ये है कि सब भी पत्थर एक ही शेप में कटिंग किए गए थे। हर पत्थर एक के बाद एक इस तरह आपस में जुड़े हुए थे कि जैसे देखकर कोई भी इंसान कह नहीं सकता कि ये पत्थर कुदरती तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें एकदम सही शेप में काटा गया था ताकि बिल्कुल सही रोड तैयार हो सके। अजीब चीज तो ये थी जब साइंटिस्ट ने देखा कि सभी पत्थर एक के ऊपर एक आपस में जुड़े हुए थे। सबसे मिस्टीरियस बात तो ये है कि यहाँ कोई भी नहीं जानता कि ये रोड किसने बनवाया और ये रोड कहाँ जाके खत्म होता है, क्योंकि इस रोड का ज्यादातर हिस्सा समुद्र के अंदर रेत में दफन हो चुका है। नंबर 5, द ग्रेट अट्रैक्टर। 1980 में साइंटिस्ट ने एक जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पहले हजारों फिर लाखों गैलेक्सीज की स्पीड, एरिया और डिफरेंटीज पर रिपोर्ट बनाना शुरू की। साइंटिस्ट ने मिल्की वे के साथ साथ दूसरी गैलेक्सीज को भी एक ही तरफ बहुत स्पीड में जाते हुए महसूस किया। 1987 में साइंटिस्ट की एक टीम ने गैलेक्सीज की इस अजीबोगरीब हरकत की रिसर्च की, मगर वो जानने से कासिर रहे कि आखिर वो क्या चीज है जिसकी तरफ ये सब गैलेक्सीज बहुत ही स्पीड में जा रही हैं। इसी साल एक साइंटिस्ट ने इसे द ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया। इस सिलसिले में हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप भी बेबस नजर आती हैं। द ग्रेट अट्रैक्टर अब तक बहुत बड़ी मिस्ट्री बना हुआ है जिसका जवाब अभी भी किसी के पास नहीं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनके और हमारे रिसर्च के दौरान हमारी अपनी गैलेक्सी में मौजूद गैसेस, डस्ट और लाइट से बड़ा इंतहाई घना इलाका रुकावट बना हुआ है। इस रुकावट के पीछे के हिस्से को द जोन ऑफ एविडेंस कहा जाता है। द ग्रेट अट्रैक्टर भी वही मौजूद है। इंफ्रारेड की मदद से ग्रेट अट्रैक्टर के मरकज में कुछ गैलेक्सी क्लस्टर को पाया गया है, मगर इन गैलेक्सी क्लस्टर की इतनी ताकत नहीं है कि लाखों गैलेक्सीज को अपनी तरफ खींच सके। इस पुरअसरार ताकत की कशिश शक्ल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 150 मिलियन नूरी साल की दूरी पर होते हुए भी मिल्की वे और इसके इर्द गिर्द की लाखों गैलेक्सीज को नाकाबिले यकीन रफ्तार से अपनी तरफ खींच रही है। हम 150 नूरी सालों की लंबाई का तस्वुर करने से भी कासिर। अंदाजा है कि मिल्की वे मौजूदा रफ्तार से चलती रही तो 15 बिलियन सालों में इसके मरकज तक पहुंच जाएगी। नंबर 4, द मोई स्टैचू। ईस्टर्न आइलैंड पर मौजूद एक पत्थरों से बने इंसानी स्टैचू है। 1400 से 1650 हिजरी साल के दौरान रापा नोई के लोगों ने बनाए थे। ये कुल तकरीबन 900 के करीब स्टैचू है। इनकी एवरेज हाइट 13 फीट और वजन तकरीबन 14 टन है, जबकि कुछ स्टैचू की हाइट 33 फीट और वजन 70 टन के करीब है। इन स्टैचूज को बड़े वोल्केनिक पत्थरों को तराश कर बनाया गया है। ये स्टैचू ईस्टर्न आइलैंड के एशियन लीडर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ स्टैचूज का बड़ा सर, बाहर निकले कान, बड़ी आईब्रो और बड़ा नाक इनकी ताकत
ताकत और जहानत को शो करते हैं। आज ये स्टैचू यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज की साइट है और पोलिनेशियन कल्चर का पावरफुल सिंबल है। नंबर 3, बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में वाक़िया है। इस इलाके का एक कोना बरमूदा और दूसरा कोना प्यूर्टो रिको और तीसरा कोना मियामी फ्लोरिडा में मिलते हैं। इन तीनों कोनों के दरमियानी हिस्से को बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है। अपनी खौफनाक कहानियों की वजह से ये इलाका बहुत बदनाम रहा है। भरपूर इस इलाके को समुद्र का सबसे खतरनाक इलाका कहा जाता है। बरमूदा ट्रायंगल के बहुत से ऐसे राज हैं जिससे आज तक पर्दा नहीं उठाया गया। इस जगह की पुरअसरारियत की कोई एक वजह नहीं है। इस इलाके में बहुत अजीबोगरीब गहरे होल्स हैं, जैसे पानी में कोई रास्ता बना हुआ हो, बल्कि कई बार तो इन होल में पानी टोर्नेडो की शक्ल में तेजी से घूम रहा होता है। हैरत की बात यह है कि तो तमाम रास्ते सुरंगों की सूरत में आपस में जा मिलते हैं। इन होल्स में क्या है? क्या ये किसी मखलूक के गुजरने का रास्ता है या ज़ेरे जमीन किसी शहर का रास्ता? ये वो पेचीदा सवाल है जिसका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। अभी कुछ अरसे पहले इस जगह का खौफ कम करने के लिए कुछ साइंटिस्ट ने इन पुरअसरार वाकयात को मनगढ़ंत अफसाने करार दिया था, मगर ऐसा क्या हुआ? बरमूदा की पुरअसरारियत में मजीद इजाफा हो गया। जी हाँ, कुछ ही अरसा पहले बरमूदा में एक पुरअसरार आइलैंड जाहिर हुआ है, जिसके बारे में माहिरीन की तरफ से तरह तरह की प्रिडिक्शन की जा रही है। ये पुरअसरार आइलैंड जनूबी फ्लोरिडा के साहिल में गुज़िश्ता 2-3 माह के अरसे में उभरना शुरू हुआ है। तकरीबन 1 मील लंबे और 40 फीट चौड़े इस आइलैंड पर हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देती है। ये कोई आम सा आइलैंड नहीं। जितना ये इलाका खौफनाक है, इसका नमूदार होने वाला आइलैंड भी इतना ही खौफनाक है। यहाँ पर शार्क मछलियों की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है। मुर्दा मछलियों और दीगर समुद्री जानदारों की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। हैरत की बात यह है कि आइलैंड की जमीन और साहिल की जमीन के दरमियान जमीन के अंदर क्रस्ट मौजूद है। ये आइलैंड पानी की ताकतवर लहरों से 50 गज के फासले पर है। इब्तदा में लोगों की बड़ी तादाद यहाँ जाना शुरू हुई। यहाँ जाने वाले लोगों का दावा यह है कि ये आइलैंड बहुत हैरान कर देने वाला मुनाजिर का मालिक है, लेकिन खतरनाक शार्क और आइलैंड में मौजूद क्रस्ट की वजह से आइलैंड पर दाखिल होना किसी खतरे से खाली नहीं। ये अंदाजा करना मुश्किल है कि आने वाले वक्तों में ये आइलैंड खुश्की का मुकम्मल हिस्सा बन पाएगा या जल्द ही समुद्र में जा मिलेगा। इस आइलैंड का क्या अंजाम होगा, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बरमूदा के इस आइलैंड ने सारी दुनिया की तवज्जो को एक बार फिर अपनी तरफ खींच लिया है और माहिरीन को फिर एक सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वो वाकई दुरुस्त है कि मनगढ़ंत कहानियां या ये कोई या वाकई कोई यहाँ एलियंस रहते हैं। इन सवालात का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। नंबर 2, नास्का लाइन का में मौजूद पेरू नाम का एक सहरा मौजूद है जो देखने में बज़ाहिर आम नजर आता है। इस आम सहरा को शोहरत इस वक्त मिलना शुरू हुई जब 1930 में यहाँ से गुजरने वाले जहाजों ने दावा किया कि इस सहरा में इनको पुरअसरार शक्लें बनी हुई देखी गई हैं। 1930 में यहाँ से गुजरने वाले जहाजों ने दावा किया कि इस सहरा में इनको पुरअसरार शक्लें बनी हुई दिखाई दी हैं। ये बात बहुत से और जहाजों ने भी की, लेकिन ये पहली बार नहीं था कि इस सहरा के मुतालिक ये अजीबोगरीब दावा किया जा रहा हो, बल्कि 16वीं सदी में कुछ सियाहों ने कहा था कि इन्होंने इस सहरा में कुछ अजीबोगरीब रास्ते बने देखे हैं जो कि यकीनन यही निकलते हैं, जो अमूमन ऊंचाई से दिखाई देते हैं। दुनिया भर के माहिरीन को इन अशकाल ने अपनी तरफ मुतवज्जा किया, जिसके बाद अब तक होने वाली रिसर्च में माहिरीन ने इस सहरा के 48 किलोमीटर के इलाके में 1170 मुख्तलिफ अशकाल दरियाफ्त कर चुके हैं, जिनमें पौधों, जानवरों और ज्योमेट्री पर मुबनी मुख्तलिफ नकोश शामिल हैं। रिसर्च ये भी बताती है कि ये शक्लें यहाँ पर रहने वाले नास्का के लोगों ने 250 साल पहले बनाई थी, लेकिन इस सिविलाइजेशन की तरफ से ये शक्लें बनाने की वजह अब तक सामने नहीं आई। लेकिन कुछ माहिरीन का कहना ये है कि वो लोग खुदा को खुश करने के लिए अशकाल बनाते थे, लेकिन कुछ माहिरीन का ये कहना है कि ये कोई फल्कियाती कैलेंडर हो सकता है। नास्का के लोगों ने सितारों को देखकर ये फल्कियाती कैलेंडर तरतीब देते हुए ये अशकाल बनाई। जहाँ एक जानिब ये साइंसी वजहियात पेश की जाती है, वहाँ कुछ माहिरीन का कहना ये है कि ये लाइंस एलियंस की जानिब से बनाई गई हैं। लेकिन इस दावे को बहुत से साइंटिस्ट गलत करार देते हैं, क्योंकि अगर नास्का के सहरा की जियोलॉजी को देखा जाए, मालूम होता है कि इस सहरा की रेत 2 लेयर्स पर मुश्तमिल है। रेत की पहली लेयर तकरीबन 6 इंच मोटी है और ये आयरन ऑक्सीडाइज लेयर पर मुश्तमिल है, जिस वजह से इस सहरा का रंग लाल और ब्राउन है, जैसे जंग
जंगलूद लोहे का रंग होता है। पहली लेयर को हटाया जाए तो इसकी दूसरी लेयर दिखाई देती है जो आम सहराई रेत पर मुश्तमिल है। माहिरीन का कहना है कि ये रेत की पहली लेयर इतनी हल्की है, इसे हाथ से या झाड़ू से हटा देने से इसके नीचे वाली लेयर साफ नजर आती है। यूं हम बआसानी ऐसी कई अशकाल बना सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि 20 लोगों का ग्रुप मिलकर दिन में एक ऐसा नक्शा बना सकता है, जिसका मतलब है कि नासका के लोगों को ये अशकाल बनाने में किसी किस्म की दुश्वारी नहीं आई हो। ना ही इन लोगों को ये अशकाल बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी दरकार थी। नंबर 1, द ग्रेट फिनिक्स ऑफ गीजा। अपने शानदार शेर के जिस्म और इंसानी सर की वजह से ये मुजस्समा हजारों सालों से लोगों की मतवज्जा का मरकज बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर कैसे, क्यों और किसने बनवाया? ये स्ट्रक्चर आज से तकरीबन 250 साल पहले इस दौर के फिरौन ने बनवाया। इस स्ट्रक्चर को एक बहुत बड़े चूने के पत्थर को तराश करके तमीर किया गया। इस स्ट्रक्चर की लंबाई तकरीबन 66 फुट बुलंद और 240 फुट चौड़ा है, जो इसे दुनिया के सबसे बड़े मुजस्समे में से एक बनाती है। माहिरीन ये सोचकर बहुत हैरत में है कि कैसे इस दौर के लोगों ने मुमकिना तौर पर किस तरह सादा औजारों और इनफरादी कुव्वत को इस्तेमाल में लाकर तमीर किया। माहिरीन ये अंदाजा लगाते हैं कि इस मुजस्समे को इस मिस्रियों ने चंद सालों में तमीर किया, जिसमें मिस्री कारीगरों और मजदूरों की नाकाबिले यकीन महारत का मुजाहरा किया गया है। ये मुजस्समा इस दौर के फिरौन की ताकत, हिकमत और पावर को उजागर करता है। इसके शेर का जिस्म ताकत की नुमाइंदगी करता है, जबकि ख्याल किया जाता है कि इंसानी सर फिरौन की तस्वीर पुरकशी करता है, जो बादशाह और देवताओं के दरमियान आला है तोजी करता है। कदीम मिस्री सकावत में फिनिक्स अक्सर मंदिर के दाखिली रस्तों पर सरपरस्त के तौर पर काम करते थे और इसका गीजा कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही किरदार था। मिस्री अफसानों में फिनिक्स का ताल्लुक मुख्तलिफ देवताओं से है और इनका ख्याल किया जाता है कि वो हिफाजती खसूसियात का हामिल है। इसकी मौजूदगी का मकसद मकबरों की हिफाजत करना और फिरौनों के लिए बाद जिंदगी को यकीनी बनाना था। काफी सदियों से इस अजीम फिनिक्स को बहुत खराब मौसम और घटनाओं का सामना करना पड़ा है। इसकी नाक और दाढ़ी खास तौर पर गायब है, जिसकी वजह ये सामने आई है कि ये नुकसानात कैसे हुए, कुदरती कटाव से या फिर किसी ने ये सब जानबूझकर किया है। 20वीं सदी में इस फिनिक्स की रेस्टोरेशन के लिए काफी बार कोशिशें की गई, लेकिन अब तक इसको इसकी असल हालत में वापस लाने में माहिरीन कासिर हैं। आज भी इस अजीम फिनिक्स को देखकर खौफ व हैरत होती है। ये मिस्र की भरपूर तरीके की अलामत है। हर साल लाखों लोग इसको देखने मिस्र की तरफ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल info@numan को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।